मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतवैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नाम के साथ तकरीब का आगाज़ हो चुका है और अल्लाह का नाम हो और उसके रसूल का नाम हो ये नामुमकिन है। तो इसके लिए हम दावत दे रहे हैं एकेडमी के तालिब इल्म तारिक इजाज़ वो आएँ और अपनी आवाज़ में जो है ना इस एकेडमी के माहौल को रोशन और मुनव्वर कर दें। शुक्रिया। दुरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तू शाए हुबा तू जाने जाना, तू शाए हुबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाए हुबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। मुल लैंदी ना यूसुफ नू खुद आप ही विक जांदी। मुल लैंदी ना यूसुफ नू खुद आप ही विक जांदी। तक लैंदी जुलेखा जे तक लैंदी जुलेखा जे तस्वीर मुहम्मद दी। तू शाहे हुबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे। दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे। सब देखे मगर तेरे कदमों में पड़े देखे। सब देखे मगर तेरे कदमों में पड़े देखे। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू शाहे हुबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। जन्नत भी उन्हीं की है कौसर भी उन्हीं की है। जन्नत भी उन्हीं की है कौसर भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू शाहे हुबा तू जाने जाना जाना तू शाहे हुबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। हम्द और नात के बाद तकरीब का बाकायदा आगाज़ हुआ चाहता है।
तमाम मेहमानों और आप तालिब इल्मों को खुश आमदीद। कोई भी तकरीब जब शुरू हो उसके कोई ना कोई मकासद होते हैं, तो हमारा भी मकसद यही है, हमारे जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जाएं या कोर्स कर रहे हैं, जो कोर्स कर चुके हैं, हर एक स्टूडेंट के अपने अपने व्यूज़ होते हैं, वो उस हिसाब से अपने व्यूज़ का भी इजहार करे और उसके अलावा हमारे जो मेहमान हैं उनकी भी राय सुने और तमाम बच्चों को एक जगह इकट्ठा करें। इस तरह तो हमारे मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं एकेडमी के, लेकिन काफ़ी बच्चे आ भी नहीं सके या आएंगे कुछ देर बाद जो सूरत हाल है। तो सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहता हूँ सर उबैद को, सर खुर्शीद भट्टी हाफ़िज़ साहब और तालिब इल्मों को एकेडमी की इंतज़ामिया की तरफ से। तो इसी को सिलसिले को आगे चलाते हुए हम जो है ना ये चाहेंगे कि ये सिलसिला इस तरीके से आगे चले कि हर तालिब इल्म कुछ ना कुछ अपने बारे में व्यूज़ या बताए, अपने बारे में बताए, कोर्स के बारे में बताए, या इसी तरतीब के साथ इसको आगे लेके चलते हैं। तो शुरू करते हैं इसी तरतीब के साथ। सबसे पहले हम उमर को दावत देते हैं, वो आए और अपने ख़यालात का इजहार करे। क्लैपिंग। जो भी तालिब इल्म है ना, हर तालिब इल्म के अंदर कोई ना कोई क्वालिटीज़ छुपी होती हैं, हिडन क्वालिटीज़। हमारा मकसद है उन क्वालिटीज़ को पॉलिश करना, वो बच्चा बोले सीखे वो उस तरतीब के साथ। तो उमर का तारफ़ भी है, ये बच्चा हमारे पास 8 माह पढ़ता रहा, 8 से 9 माह, और इंग्लिश का कोर्स सीखा है और कंप्यूटर कोर्स सीखा है, और इस बच्चे ने बाहर जाना है। हमारी विशेज़ इसके साथ हैं, इसका डिप्लोमा मतलब रेडी है, तो वो हम आखिर में इसके फ़ोटो सेशन करेंगे। तो हम चाहेंगे कि ये बच्चा आके अपने बारे में, व्यूज़ एकेडमी के बारे में जो तरतीब है बताए। शुक्रिया उमर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर फ़ारूक है और मैं यहाँ गुलज़ार कैद से बिलोंग करता हूँ। और मैंने यहाँ पे 6 या 7 माह से मैंने एक सर के पास कंप्यूटर कोर्स कर रहा था और साथ इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कर रहा था। इनके साथ मुझे आईटी का कोर्स करा था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा और बहुत अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आई। और एक एक चीज़ मतलब सर ने अच्छे से समझाई, और मतलब ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग और सब कुछ मतलब मुझे अभी आता है सारा। मैं लोगो वगैरह और सब कुछ बना सकता हूँ। और बस अभी मैंने इसलिए एकेडमी छोड़ी क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ, और बस इसीलिए बस मेरा कोर्स ख़त्म हुआ तो मैंने सर से डिप्लोमा ले लिया। और बाकी थैंक यू। एडवाइस ये है कि आप एकेडमी में आएँ, इस एकेडमी में सर बहुत अच्छे हैं और आप बस अपने तालीम पे ध्यान दें। बाकी आम ऐसे वेल घूमने से कोई कुछ भी नहीं रखा हुआ इसमें। शुक्रिया। ये क्लैपिंग, हर बच्चा जब स्टेज पे आए तो उसके बाद उसकी क्लैपिंग की जाए, और जब जाए फिर भी, ताकि उसी हिसाब से मोटिवेट किया जाए बच्चों को इसी तरतीब के साथ। तो इस तरह बहुत से शाइनिंग स्टार्स हैं हमारे पास जो इस सेशन में जो हमारे पास सही रेडी हुए हैं बच्चे, और हमें भी प्राउड है कि मतलब इस एनवायरनमेंट में वो सही टाइम पे आए हैं, सीखा उन्होंने। हर तालिब इल्म के पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है अपना लाइफ में। किसी को कोई ड्रामा अच्छा लगता है, किसी को म्यूज़िक, और किसी बच्चे को जो डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है, कोई फ़ोटो सेशन में अच्छा होता है। तो इस तरह अगर आप स्टेज पे आएँ तो खाली आप ये ही ना बताएं आपको कोर्स आता है, ये आता, आप ये भी बताएं उससे पहले आप क्या कर थे, क्या करना चाहते हैं। कुछ लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, कुछ लोग जो है ना आगे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, कुछ ने अभी मैट्रिक पास किया है, वो भी प्राउडेबल है। तो हमने ये चीज़ भी साथ साथ डेवलप अप करनी है, ठीक है। तो अब अगर मैं नाम किसी बच्चे का बुलाऊं तो उसमें वो परेशान हो, हम उसकी डेवलपिंग के लिए ये चीज़ सारा प्रोग्राम मैनेज कर रहे हैं ताकि आप लोग इकट्ठे हों, और जब कभी आप यहाँ से गुज़रें आपको याद आए हमने एकेडमी में कोर्स किया। तो अब मैं मदीहा को दावत दूँगा, वो आएँ और अपना थोड़ा तारुफ करवाएँ। आ जाएँ, आ जाएँ, सिर्फ अपना तारुफ करवा दें। आ जाएँ, आ जाए, आए मैं इनका आपको क्लैपिंग। तो दीज आर द बोल्ड गर्ल, मतलब ये हैं, ये एक दूर के गांव से यहाँ पे कोर्स करने आए हैं। इन्होंने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ जो राजा बाज़ार है वहाँ नर्सिंग का कोर्स किया है वहाँ से, और अब उसके बाद 1122 में जो है ना ये
दोबारा से एक ट्रेनिंग ले रहे हैं और वो विश दैट इतने दूर से गांव से आके हॉस्टल में रहना, मैनेज करना शहर में एक्सपेंडिचर्स को, और उसके बाद फिर एक अच्छे इदारे में अभी ये जॉब कर रहे हैं। तो हम इनको अच्छी विशेज़ के लिए यहाँ बुलाया है। तो वेलकम, आप आएँ और थोड़ा सा मज़ीद अपना नाम वगैरह बता दें, कोर्स जो आपने किया है कैसा लगा आपको, उस बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मदीहा है और मैंने क्लिनिकल असिस्टेंट का कोर्स किया है और उसके बाद अब मैं रेस्क्यू में जॉब कर रही हूँ, और साथ साथ मैंने इधर कंप्यूटर का भी कोर्स किया है। ये कोर्स जो है मेरी विश है कि मेरे लिए बहुत बेनिफिट हो और इंशाल्लाह ये होगा भी। थैंक यू वेरी मच। तो ये एक ऐसी तरतीब है जिसमें आप के अंदर लीडरशिप आएगी, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा कैसे तरतीब से आगे जाना है, किस तरीके से। तो अब हम तौकीर को दावत देंगे वो स्टेज पे आए और ख्यालात का इज़हार करें। तो किसी भी एकेडमी में या सिस्टम में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े से प्रोमिनेंट होते, इस लिहाज से कि उन काम में भी आगे होते हैं और सीखने में भी, ठीक है। आई एम प्राउड दैट इसने जो ना कोर्स अच्छे तरीके से 6 माह का किया है और अब वेब डिज़ाइनिंग की तरफ आ गया है। दूसरी चीज़ें भी ठीक है, लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए, साथ साथ चलना चाहिए, लेकिन एक तरतीब से आगे चलना या दूसरे को भी लीड करना, दैट इज़ अ प्राउडेबल थिंग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौकीर है। मैंने मैट्रिक सर उबैद के पास की है और सेकंड ईयर अजहर मां कॉलेज से किया। अभी रिज़ल्ट नहीं आया अभी, तो आगे यही प्लान है प्राइवेट करूं, ठीक है। और मैंने 6 मंथ का यहाँ से कोर्स किया ग्राफिकल डिज़ाइनिंग का, ठीक है। और आगे मैं उस दिन टेस्ट देने गया हूँ तो कीबोर्ड उधर हार्ड था, तो मैंने फिर सर से कहा, मैंने कहा सर जी इस तरह से टेस्ट देने गया हूँ, वहाँ पे परेशानी सी आई पे। सर ने कहा जिधर भी आप जाओगे वो ये नहीं होगा यही कीबोर्ड हो, कीबोर्ड चेंज भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। उधर बहुत प्रॉब्लम मुझे फिर हुई, तो मैंने फिर आके इधर प्रैक्टिस की, फिर भी शुक्र अल्लाह का फिर भी ठीक हुई है। आज फिर मेरा टेस्ट है उधर, तो जाऊंगा शाम के टाइम। तो बस शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आज के भी टेस्ट के लिए हमारी दुआ है कि आप उसमें कामयाब हों। हमारी एकेडमी जो है वो आईटी बेस है और हम यहाँ पे बच्चों को कोर्स करवाते हैं। आप भी जब अच्छी जगह चले जाएं दूसरे बच्चों को भी बताएं, एनवायरनमेंट के मुतालिक बताएं कैसा है, बच्चे यहाँ से सीख के जो भी जाते हैं। हमारी सारी एडवर्टाइजिंग व्हाट्सएप के ज़रिए से होती है, हम कोई बैनर किसी चीज़ पे नहीं करते या अच्छा पढ़ाने पे बिलीव करते हैं। या हमारे जो दोस्त हैं जैसे सर उबैद हैं, एक अच्छे बहुत अच्छा सिस्टम एजुकेशनल सिस्टम चला रहे हैं। इसके अलावा मज़ीद तारफ़ बाद में होगा जब इन्हें बुलाएंगे। तो जब भी हमने इन्हें रिक्वेस्ट की आए हैं, ये भी एक मोटिवेशनल चैनल भी चला रहे हैं, आप इनके चैनल को ज्वाइन करें, आपको बता देंगे कैसे ज्वाइन करना है। या आगे इनका जो है ना बुलाया हमने इसलिए है, ये आपको बताएं आपको चैनल कैसे ज्वाइन करें इनको। आपको लाइफ में कोई भी इशू हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने इनसे बहुत सी चीज़ें सीखी हैं लाइफ में कैसे। देखें हर इंसान की ज़िंदगी में अभी आप शुरू के स्टेज में है ना, यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ योर पेरेंट्स, वालिदैन के अंडर हैं। वो आपको फ़ीस देते हैं, आप हमें देते हैं, हम एक्सपेंडिचर मीट करते हैं। लेकिन एक स्टेज आगे होगी, फिर आपको खुद डिसाइड करना होगा मैंने ये करना है, ऐसे करना है, इस तरह। तो उसमें हर्डल्स में ज़्यादा लोग फिर परेशान हो जाते हैं। तो सर का चैनल जब भी मैं स्टडी करता हूँ फिर मुझे अच्छी अच्छी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। नो, यू डोंट हैव टू फील फियर, आपने परेशान नहीं होना, आपने फेस करना है, आगे निकलना है। एक हर्डल्स के बाद अगली जंप में आपने क्रॉस करना है। तो इसी चीज़ों को हमने इसलिए बुलाया आपको कि आप आईटी में आगे निकलें। आईटी में बहुत स्कोप है। अभी जो दाखिले हुए इंटर के बाद, अभी जो यूनिवर्सिटीज़ में, मैं तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, ठीक है, नए नए सब्जेक्ट आ रहे हैं जैसे डाटा साइंसेस, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। और इसके अलावा जो इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स है वो पीछे चला गया है। आने वाले टाइम में ये होगा, बस आपको केबन चाहिए घर में, आपने घर में बैठना है, एक कंप्यूटर रख लेना है अच्छा सा, पैसे कमाने हैं मुख्तलिफ़ तरीके से उन वेबसाइट के ज़रिए से जहां आप अपना
स्किल डेवलप करेंगे। ठीक है, तो बुनियाद यही है, यहीं से सीख के लोग हैं। जैसे तोकीर ने कहा है कीबोर्ड का बताया आपको, कोई बच्चा ये ना आइडिया ले कि मैं इस कीबोर्ड पे बैठा रहूँगा तो मेरी स्पीड इतनी निकल आई है। कीबोर्ड को चेंज करके करें, मतलब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों की स्पीड अभी 70 तक गई है वर्ड पर मिनट, इसी तरतीब से। तो मेरे बीच में वक्फे के दौरान ज़्यादा सवाल जो आप कंप्यूटर के ही होंगे या मोटिवेशनल होंगे। ठीक है, आई हेट टू स्टॉप इन द लाइफ, कि रुकना जो है ना मुझे नापसंद है। खुद डिसाइड करें अपने बारे में, आगे निकलें, सोचें, पॉजिटिव सोच दें और दूसरों की हेल्प भी करें। इस तकरीब के साथ साथ हम जो सैलाब ज़दगान हैं उनको भी याद रखा हुआ है हमने। ठीक है, बैक पे हम सर उबैद या और लोग इस चीज़ में सख्ती से काम कर रहे हैं कि उन लोगों को भी वही पोजीशन दोबारा दिलवाएं, चाहे हमें थोड़े से पैसे देने पड़े। तो हमने चैनल डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, हमने प्राइम मिनिस्टर फंड उसमें भी पेमेंट दी है, चाहे जितनी भी दी हो, 1 रुपया दियो। तो हमने सर के साथ भी काम किया, स्कूल यूनियन के साथ भी, और आगे तक करेंगे। इवन कि मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी डोनेशन बॉक्स साथ लेके जा रहे हैं, तो उनको भी याद रखिएगा। लाइफ के चैनल को इस तरह भी लेके चल रहा है। तो मज़ीद इसको आगे चलने के लिए हम जो है ना ये तकरीब को आगे लेके आते हैं और हाफ़िज़ जो है ना शेर साहब को दावत देते हैं वो आएँ और ख़यालात का इज़हार करें। हाफ़िज़ शेर आलम साहब, क्लैपिंग। हाफ़िज़ शेर आलम साहब हमारे पास आए हैं। ये एक मुअल्लिम भी हैं और एक मस्जिद में भी हैं, इमाम भी हैं। और आप देखें इस टाइम सैलाब में सबसे ज़्यादा ये लोग आगे आए हैं। हम कहते हैं ना ये मौलवीज़म या ये ऐसे है, यही लोग आगे आए हैं, इन्होंने ही काम किया है। ठीक है, तो हाफ़िज़ साहब का तल्लक बहुत दूर के इलाके से है, दयामर बादशाह डैम जहाँ पे बन रहा है। ठीक है, वहाँ से इनका तल्लक है, उधर से आए हैं कोर्स करने के लिए और यहाँ पे आ रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं और अच्छा पढ़ी लिखी फैमिली से तल्लक है। तो ये आपको अपना बताएंगे और थोड़ा बताएंगे आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, बिकॉज मोटिवेशनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ग्रामी कदर सामीन, मेरा ताल्लुक़ है गिलगित बल्तिस्तान से। गिलगित बल्तिस्तान का एक पसमानदा इलाका है ज़िला दियामिर, उससे भी आगे एक गांव है जिसका नाम है बाबूसर, आप लोगों ने नाम सुना होगा। मेरा वहाँ से ताल्लुक़ है। मैंने दर्स निज़ामी जो होता है कुरान करीम का और दर्स निज़ामी का कोर्स मैंने 4 साल कराची में पढ़ा है और 4 साल इधर ही पिंडी इस्लामाबाद में मैंने किया है। और इब्तिदाई जो तालीम है प्राइमरी मैंने अपने ही गांव से, फिर उसके बाद कुछ वसाइल घरेलू मामलात थे जिसकी वजह से मैंने बाकायदा प्रॉपर स्कूल में पढ़ा नहीं है, प्राइवेट इम्तिहान दिए। अभी बीए का मैंने ओपन से किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरे एक दोस्त हैं, कारी साहब हैं, और वो सर के भी बहुत करीबी दोस्त भी हैं और अज़ीज़ भी हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आप सर के पास आएँ और कंप्यूटर का कोर्स आप सीखें। मुझे शौक़ था कि मैं कंप्यूटर का कोर्स भी कर लूँ और फिर आगे अपनी लाइफ में इंशाल्लाह आगे मज़ीद जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ जाए तो इस तरह मैं उसको आगे लेकर जाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 महीनों से इधर आ रहा हूँ सर के पास। सर बहुत अच्छे हैं, सर ने जो पढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ भी आ रही है और सर शौक़ से पढ़ाते भी हैं और समझाते भी हैं। तो उसके साथ साथ सर हमारे साथ और भी हेल्प भी कर लेते हैं हमारे साथ। तो बताने का मकसद ये है कि जो भी इल्म, जो भी फ़न आप हासिल करना चाहते हैं उसमें आपकी लगन हो, उसमें आपका शौक़ हो कि इसको मैं, जब शौक़ नहीं होगा आपका तो वो काम मुकम्मल नहीं होगा। इसके साथ साथ जिस फ़न का जो माहिर होता है, चाहे उस्ताद हो या उस फ़न का माहिर हो, उसका जो एहतराम और इज़्ज़त हम सब पर लाजिम होती है। इसकी वजह यह है कि अब उस्ताद और शागिर्द का जो ताल्लुक़ है वो बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है।
जब तक एक शागिर्द अपने उस्ताद का एहतराम और उसकी इज़्ज़त नहीं करता तो वो इल्म, वो हुनर, वो फ़न उसको फ़ायदा नहीं देता है। अगर बिलफ़र्ज़ फ़ायदा दे भी दे, कहीं पे वो कामयाब हो भी जाता है, तो उसको ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हुकूक मुतय्यन किए कि उलमा ने लिखा है कि हुकूक के दो किस्में हैं, एक हुकूकुल्लाह है, एक हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल्लाह यानी रोज़ा, ज़कात, हज वग़ैरह, यानी अल्लाह के जो हुकूक हैं कि उसको अगर हम बजा नहीं लाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ होती है। और उसमें ये एक पहलू ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला माफ़ भी कर सकते हैं, चूँकि कुरान करीम में बेशुमार आयातें हैं इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, कि अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाह को माफ़ करने वाले हैं। लेकिन इसमें भी एक गुनाह ऐसा है कि जो हुकूकुल्लाह के साथ मुताल्लिक़ है वो गुनाह माफ़ नहीं होता। वो कुरान करीम में है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक, कि अल्लाह तबारक व तआला शिरक माफ़ नहीं कर सकते, कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराना और उसको अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करते हैं। बाकी जो भी गुनाह मादून ज़ालिक, इसके अलावा जो भी अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करते हैं। मैं जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ उसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। दूसरी बात है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद जो बंदों के हुकूक हैं, फिर इसमें भी बहुत सारे किस्में हैं। बंदों के हुकूक में वालिदैन के भी हुकूक हैं, इसी तरह माशरे में पड़ोसियों के भी हुकूक हैं। फिर उसके बाद आपस में जो हम यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं, साथी हैं, साहिब बिलजम, कुरान ने उसको बारे में कहा कि जो आपके साथ बैठने वाला है, चाहे वो सवारी में हो, चाहे वो एकेडमी में हो, चाहे वो स्कूल में हो, किसी भी शोबे में आपके साथ जो है उसके भी हुकूक हैं। तो इस वजह से इन हुकूक में ज़्यादातर जो हुकूक हैं वो उस्ताद के हैं। फिर उसके बाद माशरे में अगर किसी मुसलमान भाई या बहन, उसके भी बहुत सारे हुकूक हैं, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे हुजरात में पूरा माशरे का नक्शा अल्लाह तबारक व तआला ने खींच के उस पर बयान किया है। जिसमें आजकल जिस गुनाह में हम मुब्तला हैं वो सबसे ज़्यादा देखने में ये है कि हम एक दूसरों की चुगलियाँ करते हैं, मुनाफ़क़त करते हैं और एक दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, और उसके बाद एक दूसरों के बारे में गलत गुमान हम रखते हैं, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, कि ए ईमान वालो कि आप बदगुमानियों से बचो। इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन, कि बदगुमानियों से बचो, चूँकि बाज़ बदगुमानियाँ ऐसी हैं कि वो बज़ाते ख़ुद गुनाह हैं। अब आप सोचें, एक बात, बदगुमानी किसको कहते हैं कि हम अपने दिमाग में, जहन में सोचते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी के बारे में मैं और आपको अपने दिमाग में बुरा सोचने से भी मना किया है कि अच्छे जाए कि हम ज़ुबान से किसी मुसलमान की हक तलफ़ी करें और उसके बारे में बुरा भला कहें। ये कितना बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है और हराम है। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत के आखिर में कि मुनाफ़क़त से और चुगलखोरी से, इन सब चीज़ों से मना किया है कि ये गुनाह कबीरा है। आज इसी वजह से कि हमने गुनाह को गुनाह समझा ही नहीं है, जिसकी वजह से हम मार खा रहे हैं और हमारे ऊपर इम्तिहान, आजमाइशें आ रही हैं। इस वजह से आ रही हैं कि माशरे में जो बुराई हो, गुनाह ज़्यादा हो, तो अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी होती है, जिसकी वजह से वो बेमौसम बारिशें होती हैं और या बारिशें होती ही नहीं हैं। पहले ज़मानों में तो ऐसा ही होता था, बारिशें होती नहीं थी। तो उस वक्त ये मामूल होता था कि जब बारिशें न हो तो उसमें ज़िक्र व अज़कार, तौबा, इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ते थे। एक सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने कौम नूह के बारे में फ़रमाया कि अगर आपको
पानी की किल्लत हो या नरीना औलाद की या इसी तरह, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें। इस्तिग़फ़ार का जो लफ्ज़ है वो ये है अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अगर पूरा इस्तिग़फ़ार कोई पढ़ सकता है तो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। तो ख़ुलासा यही है कि हमने माशरे में जो बुराइयां हैं हमने उसका बैकाट करना है और अमाल सालिहा में अपने आप को पेश करना है। आगे आगे कुरान क्या कहता है, ठीक है ये इल्म भी है, ज़रूरी है दुनिया में रहने के लिए और अपने 24 घंटे की ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन सोचने की बात यह है कि हम दुनिया में 24 घंटे ज़िंदगी गुजारने के लिए सुबह हम निकलते हैं 8 से लेकर रात को 12-1 बजे घर जाते हैं, कितनी मेहनत और कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? वजह यह है कि हमें राहत मिल जाए, हमें सुकून मिल जाए, हम किसी के आगे हाथ न फैलाएं, अपने पैरों पे खड़े हो, अपनी औलाद को खिलाएं, इस वजह से ना कि सुकून मिल जाए। लेकिन सोचने की बात यह है जो हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी है, अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरे पारे में फ़रमाया वल आखिरतु खैरुन व अबका। आखिरत जो है वो हमेशा रहने वाली है, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो आया कि हम में से किसी ने उस आखिरत के लिए, उस सुकून के लिए क्या हमने कोई तैयारी की है? नहीं की है। यहाँ दुनिया में 24 घंटे की सुकून के लिए हम जो है ना दिन रात को एक करते हैं, जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है उसके लिए हमने कभी नहीं सोचा। एक और बात गौर करने की बात है कि 5 वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तरफ से हमें बुलावा आता है, आओ कामयाबी की तरफ। और मैं और आप कामयाब होने के लिए देखें, मैं भी यहाँ आया हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में, अपने माशरे में कामयाब हो जाऊँ। ये इस कोर्स करने का मकसद यही होता है ना कि हम कामयाब हो जाएं। तो जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो हकीकी कामयाबी अल्लाह ने बतलाई है कुरान में, वो यही है कि अल्लाह का दीन। मैं बताने का मकसद ये है कि आप साथ में कुरान भी पढ़ें, कुरान का भी मुताला करें, कुरान का तर्जुमा आप पढ़ें और साथ में आप 5 वक्त की नमाज की जो है ना पाबंदी करें, कोशिश करें अभी से। जब हम मरेंगे ना, जब आंखें बंद होंगी तो इस हिसाब किताब जब शुरू होगा कि एक हदीस में आता है, सियाह सित्ता में हदीस मौजूद है कि आता है कि सबसे पहले आमाल में नमाज का हिसाब होगा कि अगर इस बंदे या बंदी के नमाज सही है तो उसके बाकी आमाल भी सही होंगे। अगर नमाज में उसने डंडी मारी है, गड़बड़ की है, तो बाकी आमाल भी उसके रायगां हो जाएंगे। तो इस कोशिश ये करें कि दीन के साथ आप जुड़े रहें, कुरान के साथ आप जुड़े रहें, हदीस के साथ आप जुड़े रहें। कोशिश करें कि आप नेट से भी और इसी तरह कुरान के तराजिम हैं, किसी भी मसलक का आप ले लें, लेकर आप कुरान का तर्जुमा ख़ुद पढ़ें और इसी तरह आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह बहुत सारी खुशियाँ होंगी और अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार नेमतों से हमें नवाजेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत शुक्रिया आप साहब, आपने हमें अच्छी अच्छी बातें बताई बच्चों को। तो मैं दोबारा यही कहूँगा कि अच्छे अच्छे लोग यहाँ जब मैं लोगों को इकट्ठा करना, किसी के लिए टाइम निकालना या आना, ये एक मुश्किल काम होता है, हर कोई छोड़ के आता है यहाँ पे। तो मैं दोबारा उसी चीज़ की तरफ आऊँगा कि जो बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी में या बाहर जा रहे हैं, वो एक टारगेट बना लें। पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत बुरी है कि अम्मी अब्बू ने कहा है कि साइंस रखें, ठीक है, या भाई ने कहा या आंटी डॉक्टर हैं या इस वजह से, तो दिस इज़ अ रॉन्ग साइकोलॉजी। आप लोग यंगस्टर हैं, आप देखें जो आप वेब को स्टडी करें, देखें किस सब्जेक्ट की रेटिंग ज़्यादा है। आजकल सारा माशरा जो है ना वो रेटिंग की बेस पे चल रहा है। जैसे कोई गाड़ियाँ मंगवाते हैं ना, तो जैसे मैं यूज़ करता हूँ बहुत सारी ऐप्स गाड़ी मंगवाने के लिए, मैं रेटिंग देख लेता हूँ नीचे कितने स्टार हैं, इसके 2 हैं 3 हैं, इस बाइक के बारे में किसी ने बुरा तो नहीं लिखा हुआ इसके बारे में। ये रेटिंग वो चीज़ है, आपको डिसाइड हेल्प भी आपकी करेगी आगे आने में और आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अच्छाई और बुराई बराबर बराबर चल रहे हैं। आपने
यूज़फुल मेंबर बनना है। तो और मज़ीद तकरीब को आगे चलते हुए बच्चों से हम दरख्वास्त करेंगे वो आएँ और बिल्कुल ना घबराएं और थोड़ा थोड़ा अपने बारे में कुछ बताएं और कुछ एक्सपीरियंस बताएं अपने बारे में, क्या करना चाहते हैं मज़ीद, क्योंकि ये बच्चों की ही तकरीब है और उन्हीं के लिए हम उनको लेके आए। तो अब हम दूसरी स्टूडेंट पाकीज़ा को दावत देते हैं वो आएँ और कीमती ख़यालात का इजहार करें। आ जाएं। तो ये बच्ची भी जो है ना उन्हीं के साथ आई है, मदहिया के साथ, और ये भी जो है ना मतलब इन्होंने कोर्स पूरा किया है और 1122 में ये अभी हैं ट्रेनिंग पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम पाकीज़ा है और मैंने कोर्स किया हुआ है क्लिनिकल असिस्टेंट का। उसके बाद मैं साथ इधर भी कर रही हूँ कंप्यूटर कोर्स का भी साथ कर रही हूँ और हमारा ये लास्ट डे चल रहे हैं और मैं इधर कमेटी चौक चांदनी चौक होती हूँ रेस्क्यू वालों के साथ 1122 के साथ। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह आप साहब ने बताया है वो एक दूर के गांव से आए हैं, तो अभी पाकिस्तान की जो ओवरऑल कंडीशन है ना, हम तो इन्हीं शहरों में रहते हैं ना, डेवलप कंट्री में इस्लामाबाद जाते हैं, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, किसी तकरीर में यूनिवर्सिटी में चले गए, हम खुश होते हैं, सारी लाइफ यही है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो गाँव के लोग हैं उन्हें मसाइल हैं बहुत सारे। वो जब सारा कुछ छोड़ के यहाँ शहरों में आते हैं, उनकी फैमिलीज़ को, लोगों को, हालात को फेस करने में, तो उन्हें इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मोटिवेटेड लोग होते हैं। तो इसी हिसाब से वो एक बेस्ट तरीक़ाकार है। तो अब हम जो है ना ज़ुहैब को दावत देंगे वो आएँ और कीमती ख़यालात का इजहार करें। आए जी, आओ जी। तो ये दो बच्चे हमारे पास आए हैं, ज़ुहैब और शाहज़ेब। ठीक है, नाम भी बहुत अच्छे और प्यारे नाम है और काफ़ी हैवी नेम है, यानी जो सही काम करने वाले बच्चे हैं। तो इनके अबू भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है और ये भी कोर्स यहाँ सीखने आए हैं, इंग्लिश और कंप्यूटर का कोर्स। तो ये बच्चे आपको ख़ुद बताएंगे सूरत हाल के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुहैब है, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और सर सैयद स्कूल में मैं पढ़ता हूँ। मेरे वालिद साहिब का नाम गुलफाज अहमद अवान है, वो सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान में एम्प्लॉइज़ हैं। इसके अलावा मेरे वालिद साहिब ने हमें यहाँ अकेडमी ज्वाइन करवाई, तो इसमें सारे हमें इंग्लिश एक्सेस कोर्स करवाते हैं और कंप्यूटर का कोर्स करवाते हैं। लेकिन इंग्लिश एक्सेस कोर्स में सारे हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं, जैसे स्टेज पर आकर बोलना। आपको अगर आपको इसके पीछे से कोई आपको इसका कोई आप किसको कोई आगे प्रैक्टिस वगैरह करवाता है तो आप आके यहाँ पर स्टेज पर बोलते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा आगे अब बेनिफिट हमारे फ्यूचर के लिए आगे बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं, इसमें सर जो हमें ये कंप्यूटर ये कोर्स करवाते हैं, इसमें बहुत सी चीज़ों में हमें जो असाइनमेंट्स वगैरह और भी चीज़ों में हमें ये सारे इसके हमें देते हैं, प्रैक्टिस देते हैं। तो इससे हमें आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो आपको भी चाहिए, सबको, आपके जो आपके कज़न्स वगैरह हैं, सब आप इसकी तरफ मोटिवेट करें, ये आपके आगे फ्यूचर में बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप सब इसके बारे में बहुत इसको आराम सुकून से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी और लाइकेबल स्पीच थी, जिसमें बाकायदा उन्होंने नॉन स्टॉप हमें एक चीज़ बताई है और मतलब इस स्टेज में बोलना बहुत अच्छा चीज़ है। जब मैं कॉलेज में पहले गया था ना, सबसे पहले दाखिल हुआ, तो वहाँ पे पीरियड शुरू होते थे, उनका नाम था ट्यूटोरियल पीरियड। हम लोग जो है ना घबरा जाते थे बोलना कैसे है, तो फिर हमें जूँ उन्होंने सिखाना शुरू किया, फिर इंग्लिश बोलने सीखा, फिर जूँ स्टेज आई, तो बोलना भी एक फ़न है, ये भी मोटिवेशन का एक टूल है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपने बोला, और उमर ने भी बहुत अच्छा बोला है उससे पहले, वो भी अच्छा, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। वो हम अब्दुल हादी को दावत देते हैं वो स्टेज पे आए और कुछ ख्यालात का इज़हार करें। तो बच्चों को पता है, बच्चों को मैं थोड़ा सा इसलिए बताता हूँ दूसरे का इंट्रोडक्शन, ताकि पता चले हर बच्चा, छुपा हुआ बच्चा अंदर से एक शाहकार है। ठीक है, पॉलिश कैसे करना है उस्ताद ने या हम मोटिवेटर ने करना है। ठीक है, ठीक है। तो मैं सर को क्यों लाइक करता हूँ बहुत ज़्यादा, भाइयों की तरह स्कूल सिस्टम के अलावा भी, इसलिए कि इनके जो मैसेज होते हैं ना वो हमें पॉलिश करते हैं बहुत ज़्यादा। आपको भी ये बताएंगे अपनी तकरीब में, अपनी स्पीच के अंदर,
कि आपने कैसे चैनल ज्वाइन करना है और किस तरह लाइफ को शॉर्टकट और अच्छे तरीके से गुजारना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही बंदा एडवाइस पे चलना शुरू है ना, ये करो ये करो ये करो, वो भी बोरिंग होता है। तो लाइफ को बैलेंस लेके चलना है। और अब्दुल हादी और इनका तारफ़ ये है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग द बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर, अच्छे अच्छे एडोब, फोटोशॉप, कोरल में अच्छी थिंकिंग एक होता है बच्चों को हिंट दे दे, तो ये ख़ुद करने वाले बच्चों में है। इसके अलावा दूसरा भी इनका सेटअप है प्राइवेट बिजनेस के तौर पे, तो इनसे बात करते हैं अभी। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल हादी है। मैंने मैट्रिक क्लास पास की और उसके बाद उमर के साथ मैं इधर एकेडमी में आया था और काफ़ी अच्छा सर पढ़ा रहे हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा हूँ और मतलब मेरे अबू का जो है काफ़ी अपना बिज़नेस भी है, लेडीज़ मेकअप आर्टिस्ट हैं और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा डिप्लोमा जो है बहुत अच्छा डिप्लोमा करा रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी मेरा डिप्लोमा ख़त्म होगा। ओके, अल्लाह थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो इनका अपना प्राइवेट बिजनेस एक पार्लर के तौर पे भी है, जिसमें जो है ना इनकी फैमिली बिजनेस है या वो भी चला रही हैं। तो ये बोलना हम इसलिए बच्चों को बुलाते हैं बार बार, उन्हें बोलना आ जाए, थोड़ा सा बोलना जो ही सीख जाएंगे आपको अच्छा आगे आएगा। तो तकरीब को मज़ीद आगे चलते हुए हम जो है ना तारक को मौका देते हैं वो आए और 7 मिनट के लिए बोले, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि तकरीब के लम्हात जो है ना साथ साथ चलते रहे। आए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक इजाज़ राजपूत है और मैं यहाँ पे 6 माह का मैंने कोर्स किया और अल्लाह के फजल करम से मेरा कोर्स जो सा मुकम्मल हो चुका है। 6 माह मेरे पूरे हो गए और सर बहुत अच्छा कोर्स करवाते हैं। तो मैं जॉब भी कर रहा हूँ टीचिंग की। तो मुझे सर ने एक मदरसा में मुझे लगवाया हुआ है टीचिंग के लिए। तो मैं यही कहता हूँ कि जो भी आप लोग कोर्स करते हैं दिल लगा के कोर्स करें और आगे जॉब्स के लिए अप्लाई करें। थैंक यू सो मच। कोर्स करें और जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। ज़ाहिर इंसान जो फिर कोर्स करता है सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद अगर तालिब इल्म है तो आगे कॉलेज में फ़ायदा होता है और अगर जॉब के लिए जाता है उससे। तो हमारी एकेडमी का एक और फंक्शन ये भी है, मेहमानों को भी साथ बताऊं कि जो जॉब बच्चा कोर्स पूरा कर लेना तो हम जॉब के लिए भी रहनुमाई करते हैं उसी तरतीब के साथ, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो ये एक बेस्ट है। तो अब हम जो है ना शाहजेब को कहेंगे वो आए और कीमती राय का इजहार करें। आओ जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शाहजेब अवान, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी मैट्रिक क्लियर की और अब कॉलेज ज्वाइन करना है। उसके बाद फ्री टाइम में सर के पास आया, सर ने कोर्स करवाया, कंप्यूटर कोर्स, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करवाया, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आप सब से भी यही है कि आप आएँ सर के पास कोर्स करें, सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप सब ये आगे सब कुछ सीखें, पढ़ें, इससे आपको आगे बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू। फ़ायदा होगा तो फ़ायदा तभी होगा आप उसको अच्छे तरीके से आगे जो है ना यूज़ करें प्रैक्टिकली लाइफ में, तो ये अच्छी चीज़ है। अब मैं उजाला को दावत दूंगा ताकि वो आके अपने तारफ़ करवाएं, आ जाएं अपने बारे में बता दें। तो ये बच्ची भी हमारे पास अभी आई है और ये भी हार्ड वर्किंग फैमिली से और बहुत 1 महीना होने को है और इसने बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं कंप्यूटर में। तो ये आपको थोड़ा सा बताएंगे अपने माइक सामने सुनिएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उजाला है और मैंने FA किया है VNC से और मैं इधर आई हूँ सर के पास कंप्यूटर कोर्स करने। सर बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छा कंप्यूटर कोर्स सिखाते हैं सबको, साथ साथ गाइड भी करते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं सर के पास। और आप यहाँ से सीखें और सर यहाँ पे जॉब का भी बताते हैं और साथ साथ सर और भी चीज़ें सिखाते हैं। तो सबको यही है कि आए और इधर अप्लाई मतलब जॉब कंप्यूटर का कोर्स करें, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच।
आप लोग यहाँ स्टेज पे आते हैं, हमारे लिए वो अच्छा एजाज़ की बात है। तो आप लोग जब यहाँ आए ना, सामने आके बोला करें। एक और मोटिवेशनल टूल ये है, आप कोई और भी एक्सपीरियंस बताया करें अपना, जो है ना, जो हो थोड़ा सा, अगर कोई किसी बारे में जहन में हो तो आप हम शहर को दावत देते हैं वो आके कीमती ख्यालात का इजहार करें। क्लैपिंग। तो अभी ये बच्ची, इनकी पहले भी एक रिलेटिव हमारे पास यहाँ कोर्स करके एक बहुत अच्छे इदारे में जो है ना जॉब कर रही हैं, तो ये अब आपको बताती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहर रियाज़ है और मैंने अभी मैट्रिक के पेपर्स दिए। अब मैंने कॉलेज ज्वाइन करना है। मैं फ्री टाइम में सर के पास आती हूँ इधर कंप्यूटर सीखने के लिए, और बहुत अच्छा सिखाते हैं। मैं आप सबको यही एडवाइस करूँगी कि काइंडली आप लोग अपने फ्री टाइम में इधर उधर फिरने की बजाय आप लोग सर के पास आएँ। सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, एक एक लफ्ज़ इससे इतने अच्छे तरीके से सिखाते हैं, बच्चे को पता चल जाता है कि मैंने ये सर ने यहाँ से किया तो मैंने अब यहाँ से करना है। और मेरी यही कोशिश है कि मैं यहाँ से अच्छे तरीके से करूँ और जो सर सिखाए वो मैं करूँ। थैंक यू सर। ये जो हम बार बार आते हैं ना सामने स्टेज के ऊपर, ये लाइफ भी एक स्टेज की तरह है। तो हर एक को अल्लाह ताला मौका देता है सामने आने का, कि आप सामने आओ, अपने ख्यालात का इज़हार करो। फिर इसी हिसाब से इंसान की रेटिंग भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को आगे हम मज़ीद करते हुए अपने एक और मेहमान सर खुर्शीद भट्टी को दावत देते हैं। वो हमें 5 मिनट दें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। सर खुर्शीद अहमद भट्टी। तो ये सर जो है ना हमारे पास बड़ा, इनका हमारा पुराना गहरा ताल्लुक़ है। ये शॉर्ट हैंड सिखाते हैं यहाँ पे हमारे पास। स्टेनो टाइपिस्ट का जो कोर्स है ना वो सिखाते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी कर चुके हैं, अभी भी कोर्स करवा रहे हैं। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट ये आपको कुछ बताएंगे मुख्तसर टाइम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स इस एकेडमी से कोर्स कर रहे हैं। मेरा सर आमिर के साथ बहुत पुराना ताल्लुक़ है। इनका जब एकेडमी होती थी खान मार्केट में, वहाँ पे भी मैं टीचिंग करता था। इसके अलावा हमारे एक मेहमान और भी वैस सर भी है, मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ और तहे दिल से उनको खुश आमदीद कहता हूँ। वो आजकल अपना स्कूल भी चला रहे हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं। और मैं आप सबको यही एडवाइस करता हूँ कि आप अपने अंदर स्किल्स पैदा करें। जितनी आपके अंदर स्किल्स ज़्यादा होंगी, इतना ही आप लाइफ में एडवांसमेंट आपके लिए जो है वो आसान हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। यह आपकी सीखने की उम्र है, तो इस उम्र में जितना भी आप सीखेंगे वो आपको आगे आने वाली ज़िंदगी में जो है वो बहुत नफ़ा देगा, क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज़ है जो कभी ज़ाया नहीं जाती। जितना इस उम्र में आप इल्म सीखेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, अपने अंदर स्किल्स डेवलपमेंट करेंगे, उतना ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके पास इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। और आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत करें, अपने पेरेंट्स का एहतराम करें, अपने टीचर्स का एहतराम करें, उनकी एडवाइस पर अमल करें। और जितना ज़्यादा आप इन बातों पे अमल करेंगे, आप दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। शुक्रिया। सर का शुक्रिया, उन्होंने अल्फाज का इजहार किया। मैं दोबारा फिर कंप्यूटर फील्ड की तरफ आना चाहूँगा। यही कहूँगा, आने वाला दौर या गुज़र रहा है, ये सारा पाकिस्तान के लिए आईटी बेस्ड दौर है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपने कंप्यूटर में स्किल्स सीखने हैं। ठीक है, वो दूसरी तालीम तकरीबन अब वो किताबों में ही है, बस रट्टा लगाओ ये करो, जो रस्मी तालीम है। स्किल पाकिस्तान के हर दफ्तर में जहाँ भी आप जाएंगे आपको टाइपिंग की स्पीड आपकी मांगी जाएगी। डिप्लोमा साइड पे होगा, टाइपिंग आपसे मांगेंगे, वो आपको अच्छे तरीके से टाइपिंग सीखनी है। तरीक़ाकार हर इंस्टीट्यूट में यही होता है, चाहे बड़े से बड़ा हो छोटा पढ़ाने का, तो आपने कैसे उसको एलिब्रेट करना है। तो अब हम मज़ीद ये चाहेंगे, अगर कोई और बच्चा आना चाहे, इंट्रोडक्शन के अलावा कोई चीज़ कहना चाहे कोई बच्चा, या कोई बताना चाहे कोई, या कोई ऐसी कोई बात, तो वो सामने आ सकता है। तो मज़ीद आप कोई आना चाहे तो वो आ सकता है। जी चलें, ठीक है। हम अब जो है ना सर को दावत देंगे। हमारे सर हैं सर उबैदुर रहमान,
तो सर का तफसीली तारफ़ जो है ना वो किसी चीज़ मज़ीद तारफ़ का मोहताज नहीं है। सर जो है ना एक प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, हमारी प्राइवेट स्कूल की जो यूनियंस है रावलपिंडी इस्लामाबाद की, उसके भी सीनियर मेंबर हैं और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आए हैं आज का टाइम निकाल के, और अब हम चाहेंगे कि वो आपको अपने तजर्बे से आगाह करें। जी सर आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, वो सेहत दी जिसके ज़रिए मैं आपके सामने मुखातिब हूँ। फिर मैं अपने चीज़ें आएंगी आप उसको देखें जॉब से मुतल्लिक या अमली लाइफ में। तो सबका बहुत शुक्रिया। अब हम सर को दावत देंगे जो सर आएँ और फ़ोटो सेशन के लिए जो बच्चे डिप्लोमे थे उनके वो उनको दें, जिनको हम दे चुके हैं, और जो बाकी हैं वो दे दें। जी प्यारे भाई आमिर मुग़ल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दोबारा मुझे अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में, खूबसूरत फंक्शन में जो है मदऊ किया। खुर्शीद भट्टी साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम, वो भी यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे। और फिर आप सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब मेरे सामने मौजूद हैं सुनने के लिए। तो बातें तो बहुत लंबी हैं, बहुत लंबी कहानियाँ हैं, लेकिन इस चीज़ का मकसद ये है कि ये अपनी जो है इस्लाह है और दूसरों को इत्ला है। यानी मेरी इस स्पीच का मकसद, आपके सामने लेक्चर का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कुछ सिखाने आया हूँ, बल्कि मैं एक पैगाम आप तक पहुँचाने आया हूँ जो मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के अंदर भी आ जाए और आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ तो मुझे, मेरी फ़ैमिली को, मेरे वालिदैन को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और इंशाल्लाह यकीनन अगर आप गौर से इस बात को सुनेंगे तो आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। तो बात करने का सबसे पहला मकसद ये है कि याद रखें कि यू मस्ट हैव लिस्ट ऑफ गोल्स। सबसे पहला जो टारगेट आप ज़िंदगी में रखें कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ गोल ज़रूर होनी चाहिए। जैसे एक शख्स किसी भी अड्डे पे जाए गाड़ियों के, उधर जाके वो अड्डे वाला जो टिकट देने वाला पूछे कहाँ जाना है, रास्ते बताएं जिस पे हमने 15, 16, 17, 18 साल लगा के पहुँचे, वहाँ फ़ौरन पहुँचे, वहाँ आपको वो रास्ते में ऑब्स्टेकल ख़त्म हो। ठीक है, लेकिन याद रखें जो बंदा तालब हो वो रास्ते में पहुंचता है, जिसको वो क्या कहते हैं, जो सर्च करने वाला हो, जो चाहता हो हिदायत मिले, उसको अल्लाह हिदायत देता है। हिदायत अल्लाह के खजानों में सबसे कीमती चीज़ है, हर बेतालिब को अल्लाह हिदायत नहीं देता। ऐसी ज़िंदगी में जिसको तलब ही ना हो वो कभी कामयाब नहीं होता। कामयाबी के लिए आपके अंदर वो कहे कहीं का भी टिकट दे दो। ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताएं कि जब वो कहे कि कहीं का भी टिकट दे दो तो वो कहाँ पहुँचेगा? वो कहीं भी नहीं पहुँचेगा, क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी का पता ही नहीं है मैंने जाना कहाँ है। तो सफ़र शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में टारगेट्स क्या हैं। आप सबसे पहले अपने पास एक लिस्ट ऑफ गोल बनाएं। अगर आप अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय करना चाहते हैं, उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कभी भी आप ये ना सोचें, एक तो बात ये ज़हन से निकाल दें कि आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे अंदर ये सोच होती है मेरी सिफारिश नहीं है, मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ या मैं करती हूँ, तो मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, ज़राए नहीं है। तो याद रखें ऐसी कोई बात नहीं है। हमेशा इंसान वही कामयाब होता है जो मेहनत करता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं, मौलाना साहब मौजूद हैं, एक आयत है जिसका मफ़हूम है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अगर आप कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है आपको बहुत आगे लेके जाएगी, आप दुनिया में बहुत आगे निकलेंगे, आप बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन फ़र्स्ट जो पहला मैसेज था वो यही था कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ गोल होनी चाहिए। आपके पास अगर आज तक फ्रेंकली तौर पे अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानते हुए हाथ खड़ा करें, कितने लोगों की लिस्ट ऑफ गोल है उनके पास कि मैंने ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पहुँचना है, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के देखें। अब देखें 3-4 स्टूडेंट के पास टोटल लिस्ट ऑफ गोल है, वरना बग़ैर लिस्ट ऑफ गोल के हम चल रहे हैं। और ये कोई बात नहीं है, आज बनाएं, टारगेट रखें। मैंने साल बाद कहाँ पहुँचना है, मैंने 2 साल बाद कहाँ पहुँचना है, मैंने 5 साल बाद कहाँ पहुँचना है, उसके ऊपर वर्किंग करें, मेहनत करें और दुनिया को ना देखें। हमारी सबसे बड़ा मसला ये है, हम लोग ये देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे।
या हमारे रिश्तेदार कहते हैं तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल ही नहीं है। लेडीज़ को कहेंगे तुम्हें पता है तुमने बर्तन ही धोने आगे जाके, तुमने क्या तरक्की करनी है। ऐसी बात नहीं है। याद रखें, आपको मैं एक बात बताऊं, मैं एक वाक़या अक्सर कोट करता हूं अपने मुख्तलिफ लेक्चर्स के अंदर, मैं मुख्तलिफ जगह जाता हूं तो ये वाक़या मैं लाजमी कोट करता हूं कि एक दफ़ा एक गांव के चौधरी साहब ने एक कंपटीशन करवाया। उन्होंने कहा कि भाई एक खंबा है, उसकी चोटी तक जो शख्स भी पहुँचेगा उसको मैं बहुत बड़ा इनाम दूँगा। सारों ने कोशिश की, कोई भी नहीं पहुँच सका। आखिर एक शख्स आया, मुकाबले का टाइम ख़त्म होने वाला था, वो आया, उसने आकर जो है वो क्या कहते हैं उस खंबे पे चढ़ना शुरू कर दिया। वो जैसे ही थोड़ा सा खंबे के ऊपर चढ़ता, नीचे से लोग उसको कहते तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, पूरा दिन लोग लगे रहे नहीं कर सके, तुम कैसे करोगे। वो उनको देख के नीचे वाले शोर डालते, वो उनको देख के जैसे ही उनको देखता फिर ऊपर चल पड़ता, फिर खंबे के थोड़ा ऊपर जाता, फिर नीचे देखता, नीचे फिर रोला डला होता। अब नीचे वाले क्या कह रहे थे कि आप नहीं कर सकते, ठीक है, आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है। और वो फिर क्या करता, उनको देखता फिर ऊपर चला, करते करते उसने वो खंबे की चोटी तक पहुँच के वो मुकाबला जीत लिया। जब मुकाबला जीत लिया, चौधरी साहब ने उसको इनाम दिया, काफ़ी बड़ा इनाम था। तो चौधरी साहब ने उससे पूछा कि आपने कैसे मुकाबला जीता। तो वो पता लगा कि वो जो लड़का था वो गूंगा भी था और बहरा भी था, ना उसको आवाज़ सुनाई देती थी ना वो बोल सकता था। तो चौधरी साहब ने कहा कि अब क्या करें, इससे कैसे पूछें। तो उन्होंने एक बंदे को कहा कि इसको लिख के कहो कि यार कैसे तुमने मुकाबला जीता। उसने कहा कि मैंने मुकाबला जीतने का जो राज था वो ये था, मैं जैसे ही ऊपर गया नीचे देखा लोग शोर कर रहे थे, मुझे महसूस हुआ ना रोला डाल रहे थे, तो मैं समझा कि मुझे क्लैपिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा, तुम तो मुकाबला जीत सकते हो। तो मैं और ऊपर चलता, थोड़ा सा मैं ऊपर जाता, फिर मैं नीचे देखता, नीचे सारे रोला डाल रहे होते। तो मैंने कहा ये लाजमी यही कह रहे हैं कि तुम कर सकते हो। मैं और ऊपर जाता, तो करते करते मैं मुकाबला जीत गया। तो आपने स्टूडेंट्स इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़िंदगी में जो मर्ज़ी हो, लोग कहते रहेंगे, लोगों को कहने दें। आपने समझना ये आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग कहेंगे तुम नहीं कर सकते, आपने सोचना ये कह रहे हैं तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, तो आप फिर इंशाल्लाह वो कर लेंगे। फिर ज़िंदगी में ख्वाब देखें। ख्वाब जो है याद रखें, जो नाकाम लोग होते हैं ना, जो कामयाब नहीं होते, उनके पास बहानों की लिस्ट होती है। वो बहाने बनाते हैं, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मैं मेहनत नहीं कर सकता, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मेरे सर में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है। कामयाब लोगों के पास ख्वाबों की लिस्ट होती है, नाकाम लोगों के पास बहानों की लिस्ट होती है। जो कामयाब होते हैं उनके पास ख्वाबों की लिस्ट होती है, वो बड़े बड़े सपने देखते हैं। आप भी बड़े बड़े ख्वाब देखें, फिर उस ख्वाबों का पीछा करें, उसके पीछे भागें, ठीक है। ये याद रखें, दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस लाइफ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ। दुनिया में आप यू कैन डू इट, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप आज अपना ख्वाब लिखें, उसके ऊपर मेहनत करें, साल के बाद आप टारगेट रखें मैंने इधर तक पहुँचना है, और स्टेप बाई स्टेप पहुँचते जाएँ। हम कहते हैं ना कि मैं आज रात को जनाब मैं सोऊं तो कल मैं करोड़पति बन जाऊं, परसों जो अरबपति हूं, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। तो ख्वाब देखें, ख्वाब के बाद उसके पीछे जो मेहनत करें, उसके पीछे कोशिश करें, उसके पीछे एक जज्बा रखें, लगन रखें कि मैंने ये काम करना है। तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ ज़रूर देगा। क्योंकि मैंने जैसे कुरान पाक की आयत के साथ रिलेट किया कि अल्लाह ताला कहता है जो मेहनत करता है, जो रास्ता उसी को मिलता है जो मेहनत करता है। डालना है। बाकी आजकल यूट्यूब का आईटी का दौर है, इसमें आप लोग काम करें, वर्किंग करें। आमिर साहब माशाल्लाह एक अच्छा इदारा चला रहे हैं, यहाँ पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। तो इनसे जो है फ़ायदा उठाएं, उस्ताद की रिस्पेक्ट करें। मेरी जहाँ ज़रूरत पड़े तो आमिर साहब के पास मेरा नंबर मौजूद है, तो आप उनसे लेकर जहाँ भी आपको मेरी ज़रूरत हो, ठीक है। इंसान के लिए वही कुछ होता है जिसके लिए वो कोशिश कर रहा होता है। तो हम इस चीज़ में थोड़ा सा ख्याल रखें। और काम की बात, आप ज़िंदगी में जो कुछ लेना चाहते हैं, एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है, आज से आप इसको अपनाना शुरू कर दें। मैं कहता हूँ मैंने एक बात की ना, हम कहते हैं हमारे सिफारिश नहीं है, हमारी अप्रोच नहीं है, फलां बनता है वो बहुत आगे निकल गया, उसकी सिफारिश ही बहुत ज़्यादा है, उसके पास पैसा ही बहुत बात है। मैं कहता हूँ कि आपके पास इस वक्त बहुत बड़ी सिफारिश मौजूद है। आप आज ही जो है अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, आज ही आप वो काम कर सकते हैं, वो सोच रख सकते हैं जो आपको चाहिए। कैसे? आपने अपनी डेली रूटीन का कोई ना कोई टाइम ऐसा निकालें कि अल्लाह के सामने अलहदगी में रोना शुरू कर दें कि या अल्लाह ये काम हो गई होगा। और कैसे रोना है आपने, वो भी मैं तरीका बताता हूँ। आपने कभी बच्चे को देखा है, एक बच्चा अपनी माँ को कहता है माँ मुझे 20 रुपये चाहिए, स्कूल में मैंने दोस्तों के साथ जूस पीना है। माँ कहती है, एक चांटा मारती है इधर से, ये ले 20 रुपये, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो मैं 20 रुपये दूँ पॉकेट मनी। फिर वो बच्चा क्या करता है, पीछे हट जाता है, नहीं, वो दूसरी तरफ से आता है, मामा देखें प्लीज़ दे दें, आप बहुत अच्छी हैं, मैं अब आज लाजमी 20 लेके जाने।
वो एक और चांटा मारती हैं, कहते हैं 20 रुपये। फिर दूसरा चांटा वो खा के फिर भी वो पीछे नहीं हटता, फिर वो ज़मीन पे लेटना शुरू कर देता है। फिर वो क्या होता है, ज़मीन पे लेटता है, कलबाजियाँ मारता है। आखिर क्या होता है, आखिर माँ उसको 2-4 चांटे मार के कहती है ये ले मर, 20 रुपये जा, दे देती है। अल्लाह कहता है मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब सोचें, हम अल्लाह से नहीं ले सकते, अल्लाह से आप नहीं अपनी ख्वाहिशें पूरी करा सकते। अल्लाह से मांगें, अलादगी में रोना शुरू कर दें, ज़मीन पे पट्टी खाना शुरू कर दें, अपने नाक रगड़ना शुरू कर दें, अपना माथा रगड़ना शुरू कर दें कि या अल्लाह ये काम मेरा हल होगा, आज नहीं होगा, मैं कल फिर इसी टाइम रोना शुरू करूँगा, परसों फिर करूँगा। आप यकीन करें स्टूडेंट्स, अगर आप इस बात को जहन में बिठा लें, और ये सबसे बड़ी सिफारिश है, अगर मुझे कहा जाए ना कि आपको फ़लाँ जगह नौकरी मिलेगी, फ़लाँ बंदे के दफ्तर के बाद पूरा दिन बैठना है, मैं कहूँगा महीना बैठा रहूँगा, मुझे नौकरी दे दो, यही बात है ना। लेकिन हम अल्लाह के सामने 5 मिनट भी नहीं रोज़ के निकाल सकते। जो बड़े अफसरों से, जो वज़ीर-ए-आज़म से भी बहुत बड़ा है, जो पूरी दुनिया के बादशाह है, जो सारे बादशाहों का बादशाह है, तो हमने अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करना है, अपनी ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ को लाजमी लेकर आना है। ये वो गुर है कि आप ज़िंदगी में अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। आप अपना टारगेट रखें, अल्लाह से साइकिल मोटरसाइकिल ना मांगें, अल्लाह से जहाज़ मांगें। जहाज़ आपके लिए बड़ी चीज़ है, अल्लाह के लिए क्या बड़ी चीज़ है। अल्लाह 250 से ऊपर मुल्क हैं दुनिया में, अल्लाह के लिए पूरी दुनिया की कोई अहमियत नहीं है। वो बहुत बड़ा बादशाह है, वो बहुत बड़ा शहंशाह है। अगर हम उससे मांगना शुरू कर दें, अटेंशन प्लीज़, हम उससे अगर मांगना शुरू कर दें तो यकीन करें कि हमारी जो है ज़िंदगी बड़ी आसान हो सकती है। और मैंने जिस तरह कहा ना, सबसे बड़ा जो हमारा मसला है कि हम कहते हैं हमारे पास सिफारिश नहीं है, तो सबसे बड़ी सिफारिश तो आपकी शारक से ज़्यादा करीब है। आप आज से आजमाएं ना, आज आप 5 मिनट जाके रात को किसी टाइम भी अलग कमरे में अल्लाह के आगे रोएं, आप देखें आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ कैसे आती हैं, आपकी परेशानियाँ कैसे दूर होती हैं, आपकी ख्वाहिशात कैसे पूरी होती हैं, आपके पेपर्स में नंबर कितने अच्छे आते हैं, आपके डिप्लोमे कैसे अल्लाह ताला क्लियर कराता है, आपकी ज़िंदगी में से रुकावटें अल्लाह ताला कैसे दूर करता है, आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो कैसे पूरी करता है। अफसोस कि हम दुनिया के आगे मांगते हैं, रोते हैं, अल्लाह के आगे नहीं मांगते जो सारी बादशाहों का बादशाह है। तो इस चीज़ को जहन में हमने बिठाना है, और ज़िंदगी में जो बीमारियां हैं इनको ज़िंदगी से निकालना है। अब बीमारियां क्या हैं, देखें, जैसे सर ने बात की कि आपके दिल में हसद, कीना, कारी साहब बात कर रहे थे, कीना, बुग़्ज़, ये कैंसर से ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियां हैं। कैंसर का फिर भी इलाज है, अगर आपके दिल के अंदर किसी के लिए नफ़रत है तो आपका दिल स्याह है, स्याह दिल के अंदर अल्लाह नहीं आता। अपने दिल को बिल्कुल साफ़ कर लें, अपने दिल को जो है वो शीशे की तरह साफ़ कर लें। और फिर मैंने जिस तरह कहा कि आप पढ़ जाएं पीछे, मैंने ये काम करना है। देखिए, एक छोटी सी मिसाल है जिससे आपको बात समझ में आएगी। एक चींटी है, चींटी, आपने कभी देखा कि चींटी जा रही हो, आप आगे उंगली रखें तो क्या होता है? नहीं, आपकी उंगली रखने से वो तो रुकती है, वो उधर से नई डायरेक्शन बना लेती है, फिर जाती है। उसको रास्ते से रोकने का क्या तरीका होता है बताएं? मार दें। मारने के अलावा चींटी कभी आजमाई होगा? आज ही आजमा लें। चींटी के आगे उंगली रखें, वो दूसरी तरफ से निकल जाएगी, उंगली के ऊपर से टप के चली जाएगी। आपने ज़िंदगी में किसी रुकावट का, कभी भी रुकावट आए उसमें सिवाय ये हो कि आपके मरने के अलावा आपके मैंने ये चीज़ पूरी करनी है। चींटी से सबक सीखें कि चींटी भी अपने मकसद तक पहुंचती है, चाहे बार बार उसको रोका जाए, वो बार बार आगे बढ़ती है। तो जब हम इस तरह करेंगे तो फिर हम कामयाब होंगे। और दूसरी बात ध्यान में रखें कि जंगल में एक शेर होता है, आपने नाम सुना है शेर का। एक जंगल का शेर होता है, एक सर्कस का शेर होता है। दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं? जो जंगल का शेर होता है ना, वो कंफर्ट जोन में नहीं होता, वो हर वक्त परेशानी में होता है। उसको कभी कोई इधर से आगे तंग कर रहा होता है, फिर वो आंखें दिखाता है, भगाता है, किसी को मारता है। जो सर्कस का शेर होता है ना, वो बड़े मज़े में होता है, वो एक पिंजरे में बंद होता है, उसको बाहर का कोई नहीं होता, यही बात है। लेकिन वो कंफर्ट जोन में होता है, लेकिन वो आज़ाद नहीं होता। इसी तरह आप कंफर्ट जोन से निकल आएँ, क्योंकि कंफर्ट जोन जो है वो आपको हमेशा जो है वो नाकामी की तरफ लेके जाएगा। कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं। कंफर्ट जोन ये होता है इंसान आसानियाँ ढूंढता है, आसानी कभी ना ढूंढें, ठीक है? जंगल के शेर बने, सर्कस के शेर ना बने। सर्कस के शेर कभी भी कामयाब नहीं होता, वो अपने आका के मुताबिक चल रहा होता है। उसको बाहर उसने पिंजरे में बंद किया होता है, रोटी भी अपनी मर्जी से मिलती है। जंगल का शेर जिसको मर्जी पकड़ के शिकार किया, खा लिया। और जंगल का शेर क्यों कामयाब होता है? क्योंकि वो कंफर्ट जोन के अंदर नहीं रहता, वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो इसलिए ज़िंदगी के अंदर हमेशा याद रखें कि कंफर्ट जोन ना करें। कुछ मुश्किलात होती हैं, हर मुश्किल के साथ आसानी होती है। जब इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, एफर्ट करता है,
अपने लिए, तो वो ज़रूर कामयाब होता है। तो ज़िंदगी में एक तो किसी से नफ़रत ना रखें, बुग़्ज़ ना रखें, हसद ना रखें, कीना ना रखें, और टारगेट ज़रूर रखें। जो मैंने पहली बात की है, टारगेट्स को लेके चलें और टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, असातिज़ा की रिस्पेक्ट करें और सीखें ज़िंदगी से। जो बंदा सीखने वाला होता है ना, वो बंदा ही कामयाब होता है। हम भी कई स्टूडेंट से सीखते हैं। मेरा अपना एक इदारा है, स्कूल है। आप यकीन करें, मैं कई दफ़ा पेरेंट्स से कई बातें सीख रहा होता हूँ, मैं कई दफ़ा स्टूडेंट से कई बातें सीख रहा होता हूँ। ठीक है, तो हमेशा सीखने वाले बने। कभी भी ऐसा ना हो कि सीखने वाले से हट के कभी भी ज़िंदगी ना गुजारें। ठीक है, और अपने आप को, अगर आप एक डायरेक्शन पे चलना चाहते हैं, मैंने जो फर्स्ट मिसाल दी कि अगर लाहौर जाना है तो लाहौर की गाड़ी में आपको बैठना पड़ेगा, पेशावर जाना है तो पेशावर की गाड़ी में। ऐसे ही कामयाब होना है तो कामयाब लोगों की सोसाइटी में बैठें। ठीक है, हम बैठते हैं उन लोगों में जो पूरा दिन ये कहते हैं नहीं हो सकता, इतना काम नहीं होता हमारे से, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ मुमकिन नहीं है, तो फिर हमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब लोगों में बैठें, उन लोगों में बैठें जिनके सोच आला हो, जिनका जज्बा आला हो, जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएं, जिनके अंदर मायूसी ना हो। ठीक है, हमारा जो पीर ग्रुप होता है ना, हमारा जो सर्कल होता है, ये डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आप अच्छे लोगों में बैठते हैं तो कहते हैं ना, खुशबू वाले की दुकान पे जाओ तो खुशबू लो ना लो तो आपको खुशबू साथ लगती ज़रूर है। इसी तरह कोयले की भट्टी में जाओ तो आपको उससे जो है वो आप बच नहीं सकते, उसका धुआं जो है आपको लाजमी लगता है। तो इसलिए अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छी सोसाइटी, अच्छे मुआशरे के अंदर सीखें, नेट को आप वैल्यूएबल बनाएं। ठीक है, आजकल जिस तरह आमिर मुगल साहब ने कहा, टेक्नोलॉजी का आगे दौर है। ठीक है, तो नेट पे बजाय फजूल टाइम ज़ाया करने के आप नेट से सीखें। ये एक यूनिवर्सिटी है। आजकल तो घर बैठे लोग इतने इतने कोर्स कर जाते हैं, और अगर आप अपने दिन को ज़ाया करते हैं, टाइम को ज़ाया करते हैं फजूल कामों में, फजूल नेट की एक्टिविटीज़ में, इट मीन्स कि आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं ना कि यार क्या हमें ना जॉब मिल रही है, ना हमारे पेपर में अच्छे नंबर आ रहे हैं। भाई हम ये देखें कि अगर हम उस डायरेक्शन पे नहीं हैं तो हमें कैसे नंबर आएंगे। जो डायरेक्शन चाहिए कामयाबी के लिए, उसको जो है ना वो फॉलो करें। तो इंशाल्लाह जब हम इस चीज़ को फॉलो, हम पता क्या चाहते हैं, अब जैसे आपने सुना होगा एक थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा, जिन्होंने ये बल्ब दरियाफ्त किया। तो 999 अटैम्प्ट की, 999 दफ़ा वो नाकाम हुए, 1000वीं दफ़ा जाके वो कामयाब हो गए। हम तो पहली दफ़ा नाकाम और दूसरी दफ़ा करते ही नहीं है वो काम, हम कहते हैं वही ये मेरे से हुआ ही नहीं है। 999 बार वो बंदा नाकाम हुआ। उससे एक बंदे ने पूछा कि 999 आपको नाकामियाँ मिली तो अभी आपको कामयाबी मिली? उसने कहा नहीं, 999 बार मुझे ये पता लगा कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, मैंने उससे भी सीखा है। यानी नाकामी से भी उस बंदे ने सीखा है। और दूसरा, कामयाब होना चाहते हैं तो आप वो रूल अपनाएं। जैसे मैं अभी आप सबको कहूँ कि यार एक एक बैलून आपके हाथ में दूँ, गुब्बारा दूँ, कि जिसका आखिर तक बच जाएगा ना वो जीतेगा। बैलून आप सबके हाथ में एक एक बैलून दिया जाए, आपको कहा जाए इसको पकड़ के रखें, जिसका सबसे आखिर में बच जाएगा उसको इतना इनाम मिलेगा। तो सारे क्या करेंगे आपके ख्याल में? दूसरों के फोड़ना शुरू कर देंगे। ज़ाहिर है तब भी हमारा आखिर में बच सकते हैं, हम जीत सकते हैं ना, कि हम दूसरों के फोड़। ऐसे नहीं, आप एक तरीका जीतने का और भी है कि आप किसी को भी ना छेड़ें, सारों का बच जाए, सारे जीतें। हम जिंदगी के अंदर इस असूल को अपना लें। हम चाहते हैं दूसरे को नाकाम करके हम कामयाब हों। याद रखें, अगर आप दूसरों के बारे में गड़ा खोदते हैं तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। हम दूसरों को भी कामयाबी दें, हम कहें यार उसको भी कामयाबी मिले, मुझे भी मिले। हम कहते हैं कि मेरा काम हो जाए, बिल की लाइन में लगे हों, मेरा बिल जमा हो जाए, बाकियों को बेशक आज जमा ही ना हो, आखिरी तारीख गुजर जाए, उसके ऊपर जुर्माना लग जाए। ऐसे बेटा नहीं करना हमने वो काम करने जिसमें सारे कामयाब हों। तो सारे जब कामयाब होंगे, गुब्बारे की मैंने मिसाल आपको बैलून्स की दी कि सारों के अगर बैलून हाथ में रह जाएंगे तो क्या होगा, सारे कामयाब हो जाएंगे। और सारे कामयाब होंगे तो उससे हमें क्या नुकसान है, हम भी कामयाब है ना। लेकिन अफसोस है कि हम अपने आप को तो कामयाब देखना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कोई और कामयाब ना हो। तो ये चीज़ हमने अपने आप को जहन से निकालना है। बाकी आजकल यूट्यूब का IT का दौर है, इसमें आप लोग काम करें, वर्किंग करें। आमिर साहब माशाल्लाह एक अच्छा इदारा चला रहे हैं, यहाँ पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। तो इनसे जो है फ़ायदा उठाएं, उस्ताद की एक रिस्पेक्ट करें। मेरी जहाँ ज़रूरत पड़े तो आमिर साहब के पास मेरा नंबर मौजूद है, तो आप उनसे लेकर जहाँ भी आपको मेरी ज़रूरत हो, फ्री ऑफ कास्ट मैं हाज़िर हूँ आपके साथ। यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है कामयाब दुनिया शानदार आखिरत के नाम से, कामयाब दुनिया शानदार आखिरत। तो उसमें फ्री ऑफ कास्ट आप जो है ना वो हमारे से हेल्प ले सकते हैं। तो हम आपके साथ इंशाल्लाह फुल सपोर्ट करेंगे, बग़ैर किसी लालच के।
कभी भी मेरे साथ आपका ताल्लुक़ जब बनेगा, कभी भी आपको ये नहीं पता लगेगा कि कोई लालच है या कोई नहीं। इंशाल्लाह जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े, फ्यूचर के बारे में कोई मशवरा लेना हो, 17-18 साल हो गए मुझे इस फील्ड में पढ़ाते हुए, ठीक है, एकेडमी, स्कूल और ये सारी सिस्टम हम चला रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों मेरे भी स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टों पे मौजूद हैं। तो हम आपके साथ यही कर सकते हैं कि आपको जिधर भी हमारी ज़रूरत पड़े सर से नंबर लें, कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर जो है ना हम आपकी हेल्प करेंगे बग़ैर किसी लालच के। और जहाँ भी अटैम्प्ट की 999 दफ़ा वो नाकाम हुए, 1000वीं दफ़ा जाके वो कामयाब हो गए। हम तो पहली दफ़ा नाकाम हो, दूसरी दफ़ा करते नहीं होगा, हम कहते हैं भाई ये मेरे से हुआ ही नहीं है। 999 बार वो बंदा नाकाम हुआ। उससे एक बंदे ने पूछा कि 999 आपको नाकामियाँ मिली तो अभी आपको कामयाबी मिली? उसने कहा नहीं, 999 बार मुझे ये पता लगा कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। मैंने उससे भी सीखा है, नाकामी से भी उस बंदे ने सीखा है। और दूसरा, कामयाब होना चाहते हैं तो आप वो रूल अपनाएं। जैसे मैं अभी आप सबको कहूँ कि यार एक एक बैलून आपके हाथ में दूँ, गुब्बारा दूँ कि जिसका आखिर तक बच जाएगा। आजकल के दौर में हम खुद पढ़ते थे, हमें इतनी सपोर्ट नहीं मिलती थी कि कोई हमें ये बताए कि भाई अब डायरेक्शन क्या है लाइफ में। आपको कहीं भी मसला हो, इंशाल्लाह आप जब जो हमारे साथ अटैच है उनको पता है हमारी कि हम स्टूडेंट के साथ हर लिहाज से हेल्प करते हैं। और दूसरा, लाइफ को सीरियस लें। ये मैं आपको बात बताऊँ, ये बात बस मैं अपनी बात को भी कंक्लूड करूँगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन सर ने कोई जिम्मेदारी लगाई थी कि कुछ बातें आपसे करनी थी। तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि लाइफ सीरियस है, फ्यूचर आपका सीरियस है। ये वो चीज़ नहीं है इसको ज़ाया कर दें। अब जैसे 2 बच्चियाँ यहाँ पे स्टेज पे आई, मुझे बड़ी खुशी हुई, काफ़ी दूर दराज इलाकों से वो आई, यहाँ पे आके कोर्स भी कर रही हैं, टाइम को देखें यूटिलाइज़ कर रही हैं। वरना वो ये भी कर सकती थी, जॉब कर रही हैं आराम सुकून से, दिन को रेस्ट मारें, खाएं पिए बर्गर चाट और घर वालों को ओके की रिपोर्ट दें। लेकिन आप लाइफ इज़ सीरियस, फ्यूचर इज़ सीरियस। आपका फ़ायदा कोई बंदा नहीं, ये मोबाइल में टाइम आपका वैसे गुजर जाएगा, गपशप में वैसे गुजर जाएगा। इस वक्त से फ़ायदा उठाएं। अगर आप वक्त से फ़ायदा नहीं उठाएंगे, याद रखें बाकी सब चीज़ें वापस आती हैं, टाइम वापस नहीं आएगा। इससे बेनिफिट उठाएं। एक बर्फ़ है ना, बर्फ़ जो होती है, बर्फ़ सामने पड़ी हो, आप कहें नहीं पिघलना तो रुक जाएगी? नहीं रुकेगी, वो पिघलेगी। अक्लमंद बंदा वो है जो बर्फ़ से पानी बना ले या उसे शरबत बना ले। आपकी लाइफ है, एक एक मिनट बेटा कीमती है आपका। इस चीज़ को आप फ़ायदेमंद बनाएं, ये नुकसान आपका मसला है। अगर आप इसको फ़ायदेमंद बनाएंगे, पूरी ज़िंदगी ये ऐश करेंगे, सुकून की ज़िंदगी बसर करेंगे। अगर नुकसान के लिहाज से करेंगे फिर पूरी ज़िंदगी फारग है। तो इसलिए ये जो आपकी लाइफ है, ये बड़ी यंग लाइफ है, इसको यूटिलाइज़ करें, इससे फ़ायदा उठाएं। बिकॉज लाइफ इज़ सीरियस, फ्यूचर इज़ सीरियस। आप मुझे ये बात बताएं, आप में से मैंने ये भी सुना कि कुछ हॉस्पिटल में भी काम करती हैं, ये कर रही हैं। आप में से कौन है हॉस्पिटल में काम कर रही हैं? ये किया आपने? इसमें एक वार्ड होता है आईसीयू वार्ड, एक जनरल वार्ड। यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईसीयू एंड जनरल वार्ड? आप में से कोई बताएगा आईसीयू और जनरल वार्ड में क्या फ़र्क होता है? क्यों जी, कौन? जी बोलें जो आपके जहन में आता है। व्हाट इज़ आईसीयू? वेरी गुड, वेरी गुड। और जनरल वार्ड का कौन बताएगा आप में से? लड़के भी बोलते हैं, लेकिन लड़के माशाल्लाह जी नॉर्मल पेशेंट होते हैं। अब सुने, आईसीयू जो वार्ड होता है उसमें क्या ख्याल है आपका कि डॉक्टर हर टाइम मौजूद होते हैं कि नहीं होते? क्योंकि वो बहुत सीरियस क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, वहाँ ज़रा से भी केयरलेसनेस का मुजाहरा हुआ बंदा फारिग। जनरल वार्ड में इतनी केयर नहीं होती। हम कई दफ़ा सुनते हैं मरीज़ दाखिल किया, कल भी हमारे एक रिलेटिव थे वो जनरल वार्ड में, वो कहते हैं पूरा दिन हो गया कोई डॉक्टर नहीं आया, क्योंकि डॉक्टरों को पता होता है नॉर्मल मरीज़ हैं। ऐसे ही बेटा जो लाइफ है ये आईसीयू की तरह है, इसकी केयर करें। ये वो जनरल वार्ड नहीं है कि जहाँ आप ज़िंदगी गुजर जाएगी, ये आईसीयू है। इसमें एक एक लम्हा अगर आप नहीं केयर करेंगे तो मरीज़ की, वहाँ मरीज़ है, यहाँ आप हैं, वहाँ मरीज़ ने दम तोड़ना है, इधर आपने दम तोड़ना है। बाद में फिर हम सोचते हैं कि यार हम कामयाब नहीं हो रहे, हम आगे नहीं बढ़ रहे। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में बिठाएं ताकि हम ज़िंदगी के अंदर आगे निकल सकें, ज़िंदगी के अंदर हम कामयाबी हासिल कर सकें। हर बंदा चाहता है मैं कामयाब हो जाऊँ, हर बंदा चाहता है मैं कामयाब हो जाऊँ, लेकिन जो कामयाबी के रास्ते हैं हम वो रास्तों पे चलते नहीं और सोचते हैं हम बहुत आगे बढ़ जाएं। हम ये तो देखते हैं कि हमारा फलां रिश्तेदार डॉक्टर बन गया, ये नहीं देखते कि उसने कितनी स्ट्रगल की है वो डॉक्टर बना। ठीक है, आज मैं मिसाल के तौर पे अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 17 साल अल्लाह की मेहरबानी से काम किया है। ये सारे हैं खुर्शीद भट्टी साहब, माशाल्लाह इनका बड़ा नाम है,
तो अगर इनको कोई कहे कि यार मैं कल उठ के सर खुर्शीद बन जाऊँ या सर आमिर बन जाऊँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि सर खुर्शीद, सर आमिर, इनके पीछे एक पूरी स्टोरी है, इन्होंने स्ट्रगल की है, एक मेहनत की है। तो अगर आप भी मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज से इस कदम को उठाएं। सबसे पहले मैंने लेक्चर को बिल्कुल एंड पे कंक्लूड कर रहा हूँ, पहले आपको बताया लिस्ट ऑफ गोल आज बनाएं, लाजमी अपने टारगेट्स रखें। मैंने साल बाद कहाँ पहुँचना है, 2 साल बाद कहाँ पहुँचना है, 5 साल बाद कहाँ पहुँचना है, 10 साल बाद कहाँ पहुँचना है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अपने माइंड में या ये जहन से निकाल लें कि ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल, जो आप सोचते हैं वो आप पहुँच सकते हैं, जो आपके जहन में आता है वो आप कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के बादशाह भी बन सकते हैं, सदर भी बन सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैं खुद अपनी ज़ाती वाले से एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। मैं वो बंदा था, मेरे पास साइकिल के लिए पैसे नहीं होते थे, ठीक है, तो मैंने अल्लाह की मेहरबानी से उसके बाद सारी चीज़ें, सारी अपनी ख्वाहिशात पूरी की। मेरे पास साइकिल के लिए पैसे नहीं होते थे, बड़ी लंबी बात हो जाएगी, फिर आप भी बोर हो जाएंगे, अभी शायद बोर ही हो रहे हो, तो मैं वो किसी टाइम फिर आपको स्टोरी बताऊँगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर कई स्टोरियाँ मेरी मौजूद हैं, ठीक है। तो मैं ये सोचता था कैसे होगा, साइकिल भी मैं नहीं ले सकता था, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ने किया, सब कुछ लिया। आज जो लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, जो लोग जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं 60 साल में, मैं 40 साल से भी मेरी 1-2-3 महीने एज कम है, 40 साल में मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है। जो लोग सोचते हैं सिर्फ क्या है, अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो जनरेशन है, जैसे आप स्टूडेंट हैं, हम उनको वो रास्ते बताएँ जिस पे हमने 15, 16, 17, 18 साल लगा के पहुँचे हैं, वहाँ आप फ़ौरन पहुँचें, वहाँ आपको वो रास्ते में ऑब्स्टेकल ख़त्म हो, ठीक है। लेकिन याद रखें, जो बंदा तालिब हो वो रास्ते में पहुंचता है, जिसको वो क्या कहते हैं ना, जो सर्च करने वाला हो, जो चाहता हो हदायत मिले, उसको अल्लाह हदायत देता है। हदायत अल्लाह के ख़जानों में सबसे कीमती चीज़ है, हर बेतालिब को अल्लाह हदायत नहीं देता। ऐसी ज़िंदगी में जिसको तलब ही ना हो वो कभी कामयाब नहीं होता। कामयाबी के लिए आपके अंदर स्टेमिना, तलब, पोटेंशियल होनी चाहिए, और उसके बाद कामयाबी मिलेगी। और मैंने जिस तरह बता दिया, ज़िंदगी से निकाल दें कि कोई चीज़ नहीं हो सकती, सब कुछ हो सकता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये भी मैंने आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया कि आप अगर ये कहें कि मेरे पास सिफारिश नहीं है, ये भी गलत बात है, उसका भी मैंने आपको हल बताया। आपके मेरे पास पैसे नहीं है रिश्वत देने के लिए, कोई सिफारिश, कोई पैसों की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको 5 मिनट फार्मूला बताया उसका, कि रोज़ाना 5 मिनट सिर्फ एक ज़ात के आगे रोना शुरू कर दें, बच्चे की मिसाल दी, गिड़गिड़ाना शुरू कर दें, एक आंसू आपके सारी ज़िंदगी के गुनाह ख़त्म कर देगा। कितनी ज़बरदस्त वो ज़ात है, और हम उसे ना लें। वो कहता है एक आंसू, मक्खी के जो मक्खी होती है ना, मक्खी के पर जितना एक आंसू, या मक्खी के कारी साहब को ज़्यादा इसका पता है, एक आंसू का कतरा अगर आपकी आंख से निकल आया, मैं कहता हूँ रोना शुरू कर दें अल्लाह के सामने। हमारी ज़बान में कहते हैं बुलिदियाँ मारें, कलबाजियाँ मारें, या अल्लाह लोगों के सामने हमें मारनी पड़े, हम मारते हैं। उनके दफ्तर में पूरा दिन खड़ा रहना पड़े, रहते हैं, तो अल्लाह के सामने नहीं रह सकते। तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा, और आप इंशाअल्लाह बहुत आगे बढ़ेंगे। अल्लाह, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया के हर इम्तिहान में, दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ दे। मैंने जिस तरह आपको कहा कि जहाँ हमारी ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा, इंशाअल्लाह हम आपके साथ किसी लिहाज से फ्यूचर गाइडलाइन की ज़रूरत हो, कोई आपको मसला हो किसी जगह, फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाअल्लाह हम आपके साथ हेल्प के लिए तैयार हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं लास्ट में। अगर आपके जहन में किसी बारे में कोई सवाल हो, किसी स्टूडेंट के जहन में, तो आप पूछ सकते हैं। होता है ना, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन राइज हुआ, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर पता है क्या करते हैं, दूसरों को फॉलो करते हैं। याद रखें कि आप अपनी लाइफ को इस तरह बनाएं कि लोग आपको फॉलो करें। आप लोगों को फॉलो ना करें, लोग आपको फॉलो करें। आप अपना एक ट्रेंड बनाएं। हम लोगों के ट्रेंड पे चलते हैं ना, फलाना ट्रेंड है, ये जी फलाना ट्रेंड है, नहीं, अपने ट्रेंड बनाएं, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन जी, आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, वरना इस बात को हम जो है वो बस अब कंक्लूड करते हैं, ठीक है जी। तो मेरी आपसे यही होगी कि ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ठीक है। अपने वालिदैन का, अपना इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियों के लिए मेहनत करें, कोशिश करें, और अपने आप को कभी भी कम ना समझें। और जो लोग स्ट्रगल करते हैं हमेशा वो अपने मंजिल को पा लेते हैं। हमेशा वो जो है ना, मेरे पास ऐसी बेताशा स्टोरियाँ मौजूद हैं, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से मैं आपके सामने अभी वो शॉर्टकट मैंने आपको कोशिश की कि जितने पॉइंट उसमें क्लियर हो सकते थे आपको उसमें क्लियर किए। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया इतनी देर सुनने का, ठीक है। अगर कोई बात पसंद आई तो इस बात के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। बाकी हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, जो बातें हुई हैं, जो अच्छी बातें हुई हैं, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जो गलतियाँ हुई हैं उसको माफ़ करे, और आपको भी दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ दे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।